हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग स्कोप ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के बारे में बात करेंगे। स्कोप का अर्थ होता है क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब ही हुआ इसका विषय क्या है, ठीक है। यानी कि अगर ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी कोई टॉपिक है, कोई डिसिप्लिन है, तो उसमें हम किन किन चीज़ों की चर्चा करते हैं, उसका ये डोमेन कितना होगा और उसमें क्या क्या विषय होंगे, ठीक है ना। यानी कि XYZ जो भी इसके विषय होंगे जिनके बारे में इस पर बात की जाती है, उसे देखना इस लेक्चर का उद्देश्य है। तो जब भी हम ऐसा देखते हैं कि कोई डिसिप्लिन कहाँ तक एक्सपैंडेड है, यानी उसका डोमेन कितना है, उसका एक्सपेंशन कितना है, उसमें क्या क्या विषय पढ़ते हैं, उसमें किन किन चीज़ों की चर्चा करते हैं, तो हम एक्चुअली उसके स्कोप पर बात कर रहे हैं। और इस क्लास में हम देखेंगे कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का स्कोप क्या है। तो इसको देखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि फिलॉसफी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम एग्जामिनेशन ऑफ क्वेश्चंस के रूप में देखते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जिनका कि अभी तक कोई क्लियर कट आंसर्स नहीं मिला है, उनका एग्जामिनेशन करना, ये फ़िलॉसफी का काम है। यानी फ़िलॉसफी आप कह सकते हैं कि मनुष्य के, समाज के, इस दुनिया के हर उस प्रश्न पर विचार करता है, गहनता से विचार करता है, जिसका कोई भी निश्चित या बिल्कुल क्लियर कट आंसर नहीं है, ठीक है। फ़िलॉसफी भी दो तरीके से होती है। एक तो फ़िलॉसफी जो एकेडमिया में होती है, जो स्कॉलर्स करते हैं, जैसे कि हम और आप जो फ़िलॉसफी के स्कॉलर्स होंगे, फ़िलॉसफी को एज अ डिसिप्लिन पढ़ते होंगे इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी फ़िलॉसफी करने का एक अलग तरीका होता है, दैट इज़ वेरी थियोरेटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर। और एक फ़िलॉसफी होती है जिसे हम कहते हैं डूइंग फ़िलॉसफी इन डे टू डे लाइफ, यानी लेमैन की फ़िलॉसफी। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य जो बौद्धिक प्राणी है, जिसके अंदर बुद्धि है, जो समस्याओं से घिरते समय विचार करता है कि क्या प्रॉबेबल रिजोल्यूशंस हो सकते हैं जिससे कि वो जिस समस्या में फ़िलहाल है या पढ़ रहा है या झेल रहा है जिन समस्याओं को, उनसे बाहर आ सकता है। तो इस रूप में हर एक व्यक्ति फ़िलॉसफी करता है। वो फ़िलॉसफी एकेडमिक फ़िलॉसफी से थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो फ़िलॉसफी के बड़े शेड्स होते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिसेंटली 1970s के आसपास जो है अप्लाइड फ़िलॉसफी का ब्रांच अलग हो गया फ़िलॉसफी से, ये सोचते हुए कि अप्लाइड फ़िलॉसफी का जो कंसर्न है वो मनुष्य के डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे ज़्यादा संबंधित है, तो उनके रिजोल्यूशंस क्या हो सकते हैं वो प्रोवाइड कराना, उन पर चर्चा करना इसका ध्येय होगा। खैर, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें कि सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी क्वेश्चंस हैं जिनके कि क्लियर कट आंसर्स नहीं हैं, ठीक है, उनका आंसर देना या उनके रिजोल्यूशंस प्रोवाइड कराना। और वैसे भी जब हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी एज सच की बात कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस रिलेटेड किससे होने चाहिए? सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न से। यानी हम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के आंसर देने की, उनका निदान करने की या उनके लिए उपाय खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के डोमेन को डिसाइड करते हैं कि इसमें हम ये काम करेंगे, ठीक है। सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर खोजने की कोशिश करेंगे जिनके कि अभी तक कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव या वेल वर्स्ड आंसर्स नहीं हैं जिनको सभी लोग मान सकें, या जिनको एक आइडियल के रूप में देखा जा सके कि वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन में एक पैरामीटर की तरह काम कर सके। तो वो खोजने का काम, एक बिल्कुल नॉर्मेटिव टाइप का स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। और जब हम नेचर वाला पार्ट कर रहे थे, यानी आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमने ये देखा था कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो नेचर है वो नॉर्मेटिव है, प्रिस्क्रिप्टिव है, इवैल्यूएटिव है, क्रिटिकल है, स्पेकुलेटिव है, और वो एक वैल्यू बेस्ड स्टडी है जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिनोमेना का मूल्य निर्धारित करने की कोशिश करता है या मूल्य विमर्शात्मक अध्ययन करने की कोशिश करता है।
और ये नेचुरल साइंसेस से, पॉजिटिव साइंसेस से अलग है, क्योंकि जो पॉजिटिव साइंसेस हैं या जो नेचुरल साइंसेस हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, वो जिस अप्रोच को फॉलो करते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, स्टैटिस्टिकल होते हैं एंड फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी या पॉलिटिकल सिस्टम, इन सब का फैक्चुअल स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, ये सब काम किसका है? ये सब काम है उन साइंसेस का जो कि सोशल या पॉलिटिकल या रिलीजियस, एजुकेशनल या डिफरेंट जो डायमेंशंस या एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ हैं उन पर विचार करते हैं। लेकिन वो विचार कैसा होता है? फैक्चुअल होता है। जो जैसा है, जिस रूप में है, उसी रूप में उसको रखने की कोशिश करना। तो इससे ये बहुत अलग है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो डिफरेंटली अगर किसी चीज़ को डिस्कस किया जाए सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में, जो कि फैक्चुअल स्टडी का हिस्सा ना हो, जो कि पॉजिटिव या स्टेटिस्टिकल काइंड ऑफ स्टडी ना हो, बल्कि नॉर्मेटिव हो, प्रिस्क्रिप्टिव हो, इवैल्यूएटिव हो, या वैल्यू बेस्ड हो, क्रिटिकल हो, रैशनल हो, स्पेकुलेटिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, थ्योरेटिकल हो, तो हम इसे कहेंगे कि ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स पर बात करती है। ठीक है, अब अगर हम सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के मेथड्स की बात करें तो ये फिलोसॉफिकल मेथड्स फॉलो करती है। ठीक है, हम जानते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो मेथड है वो फिलोसॉफिकल इन नेचर है। तो वो स्टडी करती है, एनालाइज करती है, कॉम्प्रिहेंड करती है सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स को, या जो ह्यूमन बिहेवियर्स हैं इन सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स में उनको। तो being a part of philosophy, this social and political philosophy operates logically and ethically. Logic और ethics इनका बहुत महत्व है यहाँ पर। ठीक है, इनका बहुत महत्व है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में, क्योंकि इनका मेथड बहुत लॉजिकल होगा और इनका अप्रोच हमेशा एथिकल होगा। मॉरल ग्राउंड्स पर ये बात करेंगे, आइडियलिस्टिक ग्राउंड्स पर ये बात करेंगे। तो अगर हम इनके प्रॉपर स्कोप या सब्जेक्ट मैटर को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि जो अदर डिसिप्लिन्स हैं लाइक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एथिक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, हिस्ट्री, एजुकेशन, थियोलॉजी एट्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड जो स्टडी है उनको भी देखना पड़ेगा। यानी इसका जो डिफरेंस है इन सब से उसको बहुत थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। तो हम एक लाइन में अगर इन सबको कहें तो हम कह सकते हैं कि दे आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, और ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिस्कस किए जाते हैं। जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एथिक्स है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, लॉ है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, थियोलॉजी है। ये सारे जो डिसिप्लिन्स हैं ये सारे ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डील करते हैं और इनका तरीका है कि ये फैक्चुअल स्टडी करते हैं। जैसे सोशियोलॉजी में हम फैक्चुअल स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में। सोशियोलॉजी के बहुत सारे जो हिस्से हैं, जैसे कि एक तो इसका जो जनरल सोशल साइंस है, ठीक है, इसके अलावा इसका फॉर्मल सोशियोलॉजी है, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक हिस्सा है इसका जिसको हम लोग कहते हैं फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी। ये सारे सोशियोलॉजी के पार्ट हैं। सोशियोलॉजी में डिफरेंट टाइप से हम इनका अध्ययन करते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये जो फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी है ये तो फिलोसॉफिकल जो एस्पेक्ट है सोशियोलॉजी का या सोसाइटी का उसको डिस्कस करती है। एंड दैट्स वाई वी नीड नॉट टू हैव एनी डिफरेंट डिसिप्लिन लाइक सोशल फिलोसफी, है ना, क्योंकि इनकी जो भी स्टडी हम करते हैं सोशल फिलोसफी की वो फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी में हो सकता है। इट्स अ वेरी पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशियोलॉजी एंड नॉट ऑफ फिलोसफी। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का कहना है कि सोशल फिलोसफी इज़ नॉट नीडेड, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी है, ठीक है, ये विशिष्ट विज्ञान जो होते हैं
उनके आकार, प्रकार, नियम, इन सब का विश्लेषण करता है, संगठन का विश्लेषण करता है, ये सारे काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है। भले ही फिलोसॉफिकल सोशियोलॉजी इसको कहा जाता है, लेकिन सिंस इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोशियोलॉजी, इट्स वेरी मच फैक्चुअल इन नेचर। तो हमें हर समय इन सारे डिसिप्लिन्स को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जब हम ये सोचते हैं कि समाज क्या है, समाज दर्शन का विषय है कि समाज को कैसा होना चाहिए। सोशल फिलॉसफी या पॉलिटिकल फिलॉसफी का जो स्कोप है, जो डोमेन है, वो इन बातों पर चर्चा करता है कि समाज दर्शन का विषय निर्धारित करना, राजनीति दर्शन का विषय निर्धारित करना, और साथ साथ ये देखना कि ये समाज, ये राजनीति कैसी होनी चाहिए, इनकी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसलिए जो ये फैक्चुअल साइंसेस हैं, जो समाज विज्ञान है, सोशल साइंसेस हैं, वो हमेशा कलेक्टिव लाइफ के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, उनके कोरिलेशन का स्टडी करता है। लेकिन सोशल फिलॉसफी इनके कोरिलेशन का स्टडी नहीं करता है, बल्कि उनके जो आइडियल फॉर्म्स हैं, ठीक है, उन आइडियल फॉर्म्स का स्टडी करता है। इसको आप इन सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में राजनीति के जो घटक होंगे उनका अध्ययन करना, फैक्चुअली अध्ययन करना, और उनका नॉर्मेटिवली अध्ययन करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो साइंसेस होते हैं वो प्रत्यक्ष मूलक या एम्पिरिकल मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, एम्पिरिकल मेथड को फॉलो करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स, उनका मेथड एम्पिरिकल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, इंट्यूटिव होता है, ठीक है। तो इंट्यूटिव होता है या फिर आप कह सकते हैं रैशनल होता है, ठीक है। ये सारे मेथड्स होते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के। जबकि एम्पिरिकल मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, ठीक है, ये मेथड्स जो हैं वो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर्स नहीं बल्कि साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो समाज विज्ञान जो है या सोशल साइंस, वो यथार्थमूलक विज्ञान हो गया, और उसका जो विषय है वो सामाजिक तथ्य हो गए, जो सोशल फैक्ट्स हैं वो हो गए। लेकिन समाज दर्शन, राजनीति दर्शन यानी सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो एक आदर्शमूलक विज्ञान है। तो उसका विषय कैसा होगा, उसका विषय होगा सामाजिक मूल्य या आदर्श। अभी हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन दो थिंकर्स को देख लेते हैं, जैसे कि J.S. मैकेंजी थे और लियोनार्ड हॉबहाउस थे, ठीक है। इन दोनों लोगों ने कोशिश की थी डिफाइन करने की कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी में हम क्या करते हैं। बेसिकली वो सोशल फिलोसफी का जिक्र करते हैं और ये प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं कि इनको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इनका क्या प्रॉपर डेफिनेशन दिया जा सकता है। और ये जो डेफिनेशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जो J.S. मैकेंजी ने कोशिश की थी, तो J.S. मैकेंजी आउटलाइंस ऑफ सोशल फिलोसफी में ये कहते हैं कि जो समाज दर्शन है या सोशल फिलॉसफी है, वो जो मानवता है उसकी सामाजिक एकता पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि जो सोशल सॉलिडेरिटी है, सोशल यूनिटी है, उस पर फोकस करता है, और उस एकता के संदर्भ में मानव जीवन के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके महत्व की व्याख्या करता है। ऐसा मैकेंजी का मानना था। और लियोनार्ड हॉबहाउस क्या कहते हैं, लियोनार्ड हॉबहाउस का कहना है कि जो समाज दर्शन है या सोशल फिलॉसफी है, वो उसका विषय या उसका स्कोप ही है कि वो मनुष्य के जो सुखी जीवन है उनके सार के रूप में मानव क्षमताओं की जो संपूर्ण या समन्वय योग्य है उस पूर्णता का अध्ययन करे। यानी कि मनुष्य जीवन के रूप में सुखी जीवन क्या हो सकता है, या मानव की जो क्षमताएं हैं उनकी योग्यता कितनी है, उनकी पूर्णता क्या है, इन सब के बारे में जिक्र करना। तो ऐसा लगता है दोनों लोगों को देखने के बाद कि J.S. मैकेंजी ने सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी को कंफ्यूज किया है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के साथ, और लियोनार्ड हॉबहाउस ने इसको कंफ्यूज किया है एथिक्स के साथ। क्योंकि एक लोग जो हैं वो सोशल सॉलिडेरिटी की बात करते हैं और मानव की एकता समाज में, उसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इट्स अ वेरी टॉपिक ऑफ फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। और हॉबहाउस जब उसको मानव की क्षमता, मानव के जो आचरण है, उसकी योग्यता है, उसका उद्देश्य है, इसके बारे में बात करते हैं, तो मोरल इंडिविजुअलिटी इसके बारे में, या
एक इंडिविजुअल की क्या मोरालिटी होगी उसके बारे में बात करने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि ही इज़ टॉकिंग ऑफ एथिक्स। तो दोनों लोगों की जो डेफिनेशंस थी उनको पर्याप्त नहीं माना गया, और ऐसा माना गया कि उन्होंने कंफ्यूज कर दिए इसको दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ, जबकि यहाँ पर एक थिन लाइन है। तो अब प्रश्न उठता है कि इनको हम कैसे डिफ़ाइन करें। तो पहले तो एक चीज़ हम लोगों ने देख ली कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी जो हैं वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिस्कस किए जाते हैं, और इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जान लें कि वो क्या एस्पेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिस्कस किए जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास हैं, जैसे कि जब ह्यूमन बिहेवियर के कलेक्टिव मॉरल एस्पेक्ट की बात होगी तो वो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा होगा। लेकिन वही जब किसी एक इंडिविजुअल के या इंडिविजुअल्स के मॉरल एस्पेक्ट की बात होगी तो वो एथिक्स में हम उसको रख के देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब वही एथिकल पैटर्न, जब वही एथिकल इम्प्लीकेशंस या एप्लीकेशंस जब एक ह्यूज लेवल पर, एक लार्ज ग्राउंड पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ह्यूमन बींग्स इन्वॉल्व हैं, एक दूसरे के साथ उनका इंटर रिलेशन भी है, को रिलेशन भी है, उनका एसोसिएशन इन्वॉल्व है, यूनिटी और सॉलिडरिटी भी है, इक्वालिटी इक्विटी के कॉन्सेप्ट्स भी हैं, तब ये बहुत लार्ज लेवल पर चला जाता है और ये कलेक्टिव मॉरल एस्पेक्ट दिखाने लगता है, जहाँ पर कि हमें सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी की ज़रूरत पड़ती है। जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बींग्स के, यानी सोसाइटी में उसकी जो जगह है, उसका जो स्थान है, उसका जो महत्व है, या वो जैसे डील करता है सोशल बीइंग के रूप में, इन सब का फैक्चुअल स्टडी हम सोशियोलॉजी में करते हैं। इसी तरीके से जो उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं कि स्टेट की ज़रूरत क्यों होती है, यानी क्यों स्टेट है यहाँ पर, उसके कितने प्रकार हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, इन सब का अध्ययन हम पॉलिटिक्स में करते हैं। उसका लीगल एस्पेक्ट्स भी है, लॉ एंड ऑर्डर, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स, इन सब से रिलेटेड उन सब का फैक्चुअल स्टडी, पॉजिटिव स्टडीज़ हम लॉ में करते हैं। हमारे जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी हम थियोलॉजी में करते हैं, क्योंकि धर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको कि कहीं से भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से जो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ और सोशल सिस्टम। सो उसके लिए हम अलग से ही एक स्कूल, एक डिसिप्लिन बना के रखे हैं जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा शास्त्र। तो धर्मशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इन सब का भी विस्तृत अध्ययन हम करते हैं डिफरेंट ब्रांच के रूप में, डिफरेंट डिसिप्लिन के रूप में। और जो मनुष्य के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स की चर्चा भी हम अलग से करते हैं इकोनॉमिक्स में। और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का स्कोप देखते समय क्यों जिक्र किया जा रहा है, क्या ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बता दें कि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि 19वीं सेंचुरी में आप सभी लोगों को पता होगा कि जब डार्विन ने अपनी थियरी दी थी जीव विज्ञान में, अपना इवोल्यूशनरी थियरी जब प्रपोज किया था, तो उसका इतना प्रभाव हुआ कि इंग्लैंड में जैसे कि हर्बर्ट स्पेंसर थे, इसके अलावा फ्रांस में कॉम्टे थे, इन लोगों ने क्या किया, इसका प्रसार किया, इसको मौलिक विज्ञान माना, इसको मूल विज्ञान मान करके उन्होंने इसका प्रयोग समाज के अध्ययन में शुरू कर दिया। यानी सोसाइटी को स्टडी करते समय उन लोगों ने बायोलॉजी को इम्प्लाई करना शुरू कर दिया। और इससे हुआ क्या कि जीव विज्ञान का जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसको कि डार्विन ने बताया था, उसको कहते थे हम लोग नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ठीक है ना। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन की बात डार्विन ने की थी, इन दोनों लोगों ने इन्हीं नेचुरल सिलेक्शंस को आधार मान करके रैशनल सिलेक्शन, रेशियल सिलेक्शन, इस तरीके के टर्म्स गढ़े जो कि समाज विज्ञान का हिस्सा बने, ठीक है, कि समाज कैसे बनता है ये सब। तो बायोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है सोशल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने में, सोसाइटी को डिस्कस करने में, क्योंकि बायोलॉजी के प्रॉपर स्टडी के बाद सोसाइटी में उसका जब इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू होता है तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल स्टडी के रूप में लोगों ने बहुत सारे थियरीज़ को देखना शुरू किया। तो इवोल्यूशनरी साइड भी है ह्यूमन बींग्स का, जो कि हम अलग से डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में, कि मानो क्या था, फिर क्या हुआ, और प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक लगातार उसका अध्ययन चलता रहता है। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दे मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी। सो क्या है, किसी भी चीज़
उसका जो रियल नेचर है वो क्या है, उसका रियल जो डोमेन है, जो स्कोप है वो क्या है, उसको जानने के लिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि उसका डोमेन क्या नहीं है, वो क्या नहीं डिस्कस करता है, वो कैसा नहीं है। इसको हम लोग इति इति और नेति नेति कहते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फ़िलॉसफी में, जिसको हम लोग कहते हैं नेति नेति, ये नहीं है, ये नहीं है। तो किसी चीज़ को ये बताने के लिए कि वो क्या है, ये भी बताना पड़ता है कि वो क्या नहीं है। तो अब तक हम लोगों ने बताया कि वो क्या नहीं है, अब हम ये बताएंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलॉसफी बेसिकली सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ की स्टडी है, ठीक है। ये एनालिटिकल स्टडी है उन सारे सोशल एंड पॉलिटिकल पर्पसेस के, यानी जो हमारे सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य हैं, जो हमारा गोल है, उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका जो स्कोप है वो क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़, सामाजिक और राजनीतिक मूल्य, और इन सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं या संगठनों का जो अल्टीमेट गोल है या जो पर्पस है, जो आइडियल्स हैं, उनकी स्टडी करना भी इसका क्षेत्र है या इसी क्षेत्र में आता है। यानी कि इसके डोमेन में हम सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ को रख सकते हैं, सोसाइटी और पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अल्टीमेट गोल या पर्पस को, उनके आइडियल्स को रख सकते हैं, और उनके लिए जो थियरीज़ बनाए जाते हैं उन सबको यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमें पता है कि सारी दुनिया भी हमारा समाज हो सकती है, और एक बहुत छोटा सा जो ह्यूमन सर्कल होगा या ग्रुप होगा, जैसे कि एक विलेज, वो भी समाज हो सकता है। तो समाज एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे कि व्हाट सोसाइटी इज़, और एक सोसाइटी का अपना उद्देश्य होना चाहिए, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स होने चाहिए, और उसी सोसाइटी के उद्देश्य को मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, ताकि जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो सोशल आइडियल्स हैं, वो प्रिजर्व्ड रह सकें। तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इज़ अ स्टडी ऑफ कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ। जो हमारा कलेक्टिव ह्यूमन लाइफ है, समष्टिगत जो मानव जीवन है, उसका अध्ययन करना, और उनके सोशल एंड पॉलिटिकल जो सिस्टम्स हैं उनका स्टडी करना, एनालिटिकली, रैशनली, ठीक है, थियोरेटिकली, और सबसे बड़ी बात है नॉर्मेटिवली। सो वॉट एवर कैन मेक अ ह्यूमन सोसाइटी गुड, जो भी हमारे मानव जीवन को, मानव समाज को शुभ बना सके, शांतिमय बना सके, उन्नत कर सके या प्रोग्रेसिव बना सके, और उसे रहने योग्य बना सके, इस तरह के सारे कंसर्न्स सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के कंसर्न्स होते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी का विषय क्षेत्र क्या है, उसमें हम किन चीज़ों की चर्चा करते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में हम सोशल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज़ की चर्चा करते हैं, और सोशल एंड पॉलिटिकल जो गोल्स हैं, जो पर्पसेस हैं, उनकी चर्चा करते हैं, सोसाइटी की चर्चा करते हैं, और उसके प्रॉपर जो इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसको रन कराते हैं, उनकी नॉर्मेटिव स्टडी करते हैं, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो किसी सोसाइटी को शुभ बनाते हैं, शांतिमय बनाते हैं, उन्नत करते हैं, या उसको रहने योग्य बनाते हैं, इन सब का अध्ययन करना सामाजिक राजनीति दर्शन का उद्देश्य है, उसका विषय है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब डिस्कस करेंगे सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, या सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी के जो अब बाकी के जो टॉपिक्स होंगे उन पर हम 1 by 1 क्लासेस तैयार करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज के लिए बस